हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम बैक विद अनदर वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। और आज मैं काफ़ी टाइम बाद बुद्ध मार्केट को एक्सप्लोर करने जा रही थी। चीज़ें बहुत ज़्यादा रिजनेबल थी और विंटर वियर कलेक्शन तो बहुत भर भर के आया हुआ है मार्केट में। तो यहाँ पे 100 रुपीज़ में आपको ऐसी स्वेटर वगैरह मिल जाएंगी। इनकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, मतलब बिल्कुल भी यूज़ किया हुआ नहीं लग रहा था, गंदा नहीं लग रहा था। मुझे 100 रुपीज़ के अकॉर्डिंग इनकी क्वालिटी काफ़ी सही लगी। बस थोड़ा सा फैब्रिक पतला था बट 100 के अकॉर्डिंग सही थी। बाकी इधर आपको बॉयज़ का कलेक्शन मिल जाएगा। फ्रूट्स वगैरह भी आपको काफ़ी ज़्यादा सस्ते मिल। फिर आगे यहाँ पे आपको 200 में जैकेट मिल जाएंगी। आप कोई सी भी ले सकते हो। यहाँ पे सेल लगी हुई थी, इधर गर्ल्स की थी, उधर बॉयज़ की थी। आप कोई सा भी ले सकते हो और क्वालिटी वगैरह सही थी। मतलब इनमें ऐसा नहीं लग रहा था कि ठंडियों में पहनने पे ठंडी लगेगी। मुझे तो क्वालिटी सही लगी, मोटा फैब्रिक था। गर्ल्स की भी सही थी, बॉयज़ की भी सही थी। बाकी इधर भी आपको सेल मिल जाएगी जैकेट की 200 रुपीज़ में। और उधर शर्ट वगैरह मिल रहे थे बॉयज़ के। यहाँ पे आपको 200 में ऐसी गर्ल्स की जैकेट मिल जाएंगी। इनकी भी क्वालिटी ठीक ठीक लगी, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी मुझे, लेकिन जो मैंने पहले दिखाया था वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी थी। और यहाँ पे आपको 200 में पैंट मिल जाएंगी। इनकी क्वालिटी मुझे काफ़ी सही लगी, मतलब कपड़ा काफ़ी अच्छा था इनका और प्राइस तो रिजनेबल है ही। बाकी यहाँ पे आपको जीन्स मिल जाएंगी, ये भी 200 रुपीज़ में दे रहे थे, ये भी अच्छी थी जीन्स। बाकी इधर साइड आपको सारा ही जीन्स और पैंट का कलेक्शन मिलेगा। ये सारा ही पैंट का कलेक्शन है और 200 रुपीज़ में है। बाकी यहाँ पे आपको टी शर्ट वगैरह मिल जाएंगी। बॉयज़ की टी शर्ट थी इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं एक्सप्लोर किया। बाकी यहाँ पे गर्ल्स का मिल रहा था। भीड़ देखो भाई, बहुत भीड़ है। मतलब जहाँ पे भीड़ ज़्यादा होती है वहाँ पे क्वालिटी थोड़ा सही होती है। यहाँ पे जैकेट वगैरह मिल रही थी, इनकी क्वालिटी मुझे सही लग रही थी। ये भी 200 रुपीज़ में दे रहे थे। यहाँ पे आपको साइजेस भी सारे मिल जाएंगे। भीड़ बहुत ज़्यादा थी तो मैं एक एक करके नहीं दिखा पाई, बट हाँ क्वालिटी वगैरह सही थी, प्राइस रिजनेबल था। अगर आपको पसंद आए तो यहाँ से आप ले सकते हो। बाकी यहाँ पे भी आपको पैंट वगैरह कलेक्शन मिल जाएगा। ये 150 की पैंट दे रहे थे। मार्केट में आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना, रीज़नेबल प्राइस में चीज़ें मिलने लगेंगी आपको। बाकी इधर बॉयज़ के शर्ट वगैरह थे, ये बॉयज़ की पैंट थी। लोअर वगैरह मिल जाएंगी आपको ऐसी। ये वूलन लोअर थी, ये 200 की दे रहे थे, थोड़ा सा पैंट स्टाइल में बनी थी। बाकी इधर फ्रूट्स वगैरह मिल रहे थे। फिर आगे यहाँ पे भी जैकेट वगैरह मिल रहे हैं। इधर साइड तो पूरा ही वूलन कलेक्शन भरा हुआ था। ये भी 200 की रेंज में जैकेट थी और क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। कुछ गंदी थी, ये जैसे ये वाली दिखाए थे ये गंदी लग रही थी। बाकी ये वाली ग्रे वाली तो काफ़ी प्यारी लग रही थी। ये लॉन्ग जैकेट स्टाइल में थी, जो भी बोलते हैं मुझे नाम नहीं पता है, बट हाँ ये थोड़ा सा लॉन्ग स्टाइल में थी। और यहाँ पे आपको ऐसे अंडरगारमेंट्स की चीज़ें भी मिल जाएंगी। और भीड़ देखो, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। ये 2 बजे के करीब का वीडियो है, लेकिन भीड़ बहुत ही ज़्यादा थी क्योंकि इस टाइम ठंड हो रही है तो हर कोई दोपहर में ही शॉपिंग करना पसंद करता है। बाकी यहाँ पे आपको 100 रुपीज़ में ऐसी मिडी ड्रेस मिल जाएंगी। इनकी क्वालिटी बस ओके ओके थी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। बाकी इनके पास पैंट वगैरह भी थी जो 150 की रेंज में दे रहे थे। यहाँ पे जीन्स भी मिल जाएंगी आपको, ये 150 की रेंज में जीन्स थी। 150 के अकॉर्डिंग तो ठीक ठीक ही थी, बस ये थोड़ा सा वैसा फैब्रिक था, टाइट वाला फैब्रिक था, स्ट्रेचेबल बहुत कम हो रहा था। तो अगर आप थोड़ा सा बड़ा साइज़ लेते हो तो आप पहन सकते हो इजीली। अदरवाइज़ ये एकदम फिटिंग का लोगे तो बिल्कुल भी स्ट्रेचेबल नहीं होगी, तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो सकता है। बाकी यहाँ पे आपको ऐसी जो भी बोलते हैं शर्ट के ऊपर पहनने वाली 3 पीस सेट का जो भी होता है वो मिल जाएगा। ये भी 200 की रेंज में दे रहे थे। और इधर जैकेट आपको, ये सारा ही कलेक्शन आपको 200 की रेंज में मिल जाएगा। जैकेट की क्वालिटी वगैरह बहुत अच्छी थी, मतलब इसमें आपको साइजेस भी मिल जाएंगे, कलर ऑप्शंस भी बहुत सारे मिल जाएंगे। इधर भी आपको 200 की रेंज में मिल जाएंगी। मतलब जैकेट का कलेक्शन मेनली मैंने पूरी मार्केट में देखा है, 200 के अप्रॉक्सी आपको चीज़ें मिल जाएंगी। जितना भी वूलन कलेक्शन है, स्वेटर वगैरह 100 150 ऐसे मिल जाएंगे आपको मार्केट में। और यहाँ पे जीन्स का कलेक्शन तो बहुत ही ज़्यादा था, लेकिन सारा ही बॉयज़ का कलेक्शन था इसलिए मैंने नहीं दिखाया। बाकी यहाँ पे आपको 50 रुपीज़ में ऐसे पूरे चूड़ी का सेट मिल जाएगा। चूड़ी नहीं थी इसमें, केवल कड़े कड़े थे। ये 50 रुपीज़ में मिल जाएगा, बट इसमें बहुत बड़ा साइज़ आपको नहीं मिलेगा। 2 6 2 8 बस इतना ही साइज़ था इनके पास। कलर भी ज़्यादा नहीं थे और कलेक्शन भी ज़्यादा नहीं था इनके पास। बाकी इधर आपको जीन्स वगैरह मिल जाएंगी
और इधर साइड में आपको दूसरे साइड में आपको ऐसे स्लिंग बैग मिल जाएंगे। 150 से स्टार्टिंग थी। स्लीपर्स वगैरह सैंडल्स वगैरह भी मिल जाएंगे आपको। और यहाँ पे बहुत ही अच्छी अच्छी हुडीज़ मिल रही थी। ये बच्चों की थी, मतलब 12 से 14 साल तक के बच्चों के आराम से आ जाएंगी। ये भी 150 रुपीज़ में दे रहे थे। क्वालिटी सही लग रही थी, मतलब डेली यूज़ के लिए तो सही कहेंगे। बाकी जैकेट वगैरह भी थे इनके पास। बाकी कुछ छोटे साइज़ भी थे इनके पास। अगर आपको चाहिए छोटे बच्चों के लिए तो आप ले सकते हो। बाकी इधर आपको 100 रुपीज़ में कुर्ता और पैंट और दुपट्टे का सेट मिल रहा था। ये 100 रुपीज़ में पूरा सेट दे रहे थे। क्वालिटी का पता नहीं, बता रहे थे कॉटन फैब्रिक है। वो तो मतलब वॉश करने के बाद ही पता चलेगा। देखने में तो सही लग रहा था, फैब्रिक भी छूने में सही लग रहा था। बाकी यहाँ पे आपको अलग अलग प्राइस रेंज में चीज़ें मिल जाएंगी। 400 से स्टार्टिंग थी यहाँ पे, बट भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि मैं एग्जैक्ट चीज़ों का प्राइस पूछ ही नहीं पाई। बाकी इधर साइड आपको कुछ ऐसा कलेक्शन मिल जाएगा, लोअर वगैरह। और यहाँ पे आपको 350 रुपीज़ में स्वेटर और जैकेट मिल जाएंगे। इनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। ये जितने भी लॉन्ग जैकेट लगे हुए हैं 350 की रेंज में थी। और यहाँ पे आपको 100 रुपीज़ में ऐसे कोट मिल जाएंगे। ये 100 रुपीज़ में बता रहे थे। क्वालिटी बस ओके ओके थी, मतलब थोड़ा सा यूज़ लग रहा था मुझे। मतलब मुझे उतना ज़्यादा पर्सनली पसंद नहीं आया। आप लोग देख सकते हो, अगर आपको पसंद आए तो ले सकते हो। बाकी मुझे ये पसंद नहीं आया। मैं रिकमेंड नहीं करूँगी इस चीज़ को, क्योंकि मुझे यूज्ड प्रोडक्ट लग रहा था। यहाँ पे 250 रुपीज़ में ऐसे स्वेटर मिल जाएंगे। इनकी क्वालिटी सही थी, ये बिल्कुल भी यूज्ड प्रोडक्ट नहीं था। बाकी इसमें आपको साइजेस में मिल जाएंगे, कलर ऑप्शंस भी मिल जाएंगे, डिज़ाइन वगैरह भी बहुत सारी थी। मतलब कलेक्शन बहुत सारा था इनके पास। तो अगर आपको पसंद आए तो आप यहाँ से ले सकते हो। बाकी इधर साइड में आपको ऐसी जैकेट मिल जाएंगी। हाफ स्लीव्स में जैकेट थी, ये बॉयज़ की जैकेट थी। बाकी आगे देखते हैं। बाकी यहाँ पे भी आपको 100 रुपीज़ में ऐसी ड्रेसेस मिल जाएंगी। ये मिडी ड्रेस थी आई थिंक, थोड़ा सा लॉन्ग पैटर्न पे सारी ड्रेसेस थी। ये टी शर्ट वाली ड्रेस थी, जो भी थी लॉन्ग पैटर्न में थी। बाकी क्वालिटी, मतलब प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग क्वालिटी तो सही लग रही थी। मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं कहेंगे और बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं कहेंगे, ठीक ठीक ही लग रहा था सब कुछ। बाकी चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे आपको ऐसे स्लीपर्स वगैरह मिल जाएंगे। ये 150 से स्टार्टिंग है। ये वेलवेट वाला जो नहीं होता है वैसा आपको मिल जाएगा 150 की रेंज में। काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल थे, बाकी कंफर्टेबल भी थे। आप कुछ दिन पहनो हटा दो, क्या ही दिक्कत है 150 रुपीज़ में। बाकी बच्चों के शूज़ मिल जाएंगे यहाँ पे। बाकी स्कूल बैग वगैरह मिल जाएंगे जो 350 से स्टार्टिंग है। बाकी यहाँ पे ऐसी वेलवेट की शॉल वगैरह मिल जाएंगी। ये 150 की दे रहे थे। बहुत ज़्यादा मोटा कपड़ा नहीं था, थोड़ा सा पतला ही कपड़ा था। तो आपको ऐसी शॉल वगैरह मिल जाएंगी। अब मैं पुल के उस साइड जा रही हूँ क्योंकि इधर इतनी ज़्यादा भीड़ थी और सारा ही विंटर कलेक्शन था। सेम चीज़ें रिपीट हो रही थी, तो मैंने सोचा चलो दूसरे साइड का बना लेते हैं। बाकी इधर आपको ऐसी लोअर वगैरह मिल जाएंगी जो 100 रुपीज़ में दे रहे थे। इनकी क्वालिटी सही लग रही थी। डेली यूज़ के लिए आप ले सकते हो इनको, कंफर्टेबल रहती हैं और इसमें ठंडी भी नहीं लगती है। तो डेली यूज़ के लिए आप इनको ले सकते हो। इनके पास बहुत सारा कलेक्शन था। बच्चों की कैप वगैरह मिल जाएंगे, सॉक्स वगैरह भी यहाँ पे थे जो 25 रुपीज़ के दे रहे थे। बाकी यहाँ पे आपको ऐसी बच्चों की कैप मिल जाएंगी जो 50 रुपीज़ से स्टार्टिंग है। बाकी इनके पास बड़ा साइज़ भी था और ऐसे स्टॉल वगैरह भी थे। सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे, जो चुटुर पुटुर चीज़ें होती है ना वो चीज़ें मिल जाएंगी। और यहाँ पे 10 रुपीज़ से स्टार्टिंग थी, आप कुछ भी ले सकते हो। आई थिंक ये सारा ही कलेक्शन 10 रुपीज़ में था, जो 10 रुपये में हर चीज़ मिलती है ना वैसा था यहाँ पे। तो आप कुछ भी ले सकते हो यहाँ से। फिर आगे यहाँ पे सॉक्स वगैरह, कैप वगैरह बच्चों की मिल रही थी। यहाँ पे भी आपको कैप मिल जाएंगी। कलेक्शन वगैरह ठीक ठीक मिल जाता है आपको मार्केट के अंदर, काफ़ी ज़्यादा रिजनेबल मिल जाएंगी। बाकी इधर ज़्यादा दुकानें नहीं थी इसलिए इधर भीड़ भी ज़्यादा नहीं थी, बट हाँ जो एक दो दुकानें थी ना काफ़ी अच्छी थी। यहाँ पे ये टी शर्ट काफ़ी सही मिल रही थी। 250 रुपीज़ में बॉयज़ की टी शर्ट दे रहे थे, बट क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। यहाँ पे आपको वॉच मिल जाएंगी जो 50 रुपीज़ से स्टार्टिंग है। यहाँ पे छोटे बच्चों के लिए आपको वॉच मिल जाएंगी। ये जैसे छोटी छोटी सी वॉच है, 50 रुपीज़ की दे रहे थे, काफ़ी सुंदर लग रही थी। बाकी आगे देखते हैं। यहाँ पे भी सॉक्स वगैरह मिल जाएंगे जो 100 के 4 दे रहे थे। और बच्चों के ये शूज़ मिल जाएंगे, काफ़ी प्यारे लग रहे थे। ये 50 रुपीज़ का बता रहे थे।
और यहाँ पे आपको घर की चीज़ें मिल जाएंगी, एक कवर वगैरह जो भी होता है वो सब चीज़ें मिल जाएंगी आपको। काफ़ी ज़्यादा रिजनेबल प्राइस में यहाँ पे चीज़ें मिल जाती है, और थोड़ा बहुत अगर आप बार्गेनिंग करोगे ना तो काफ़ी ज़्यादा रिजनेबल मिल जाएंगी चीज़ें। और यहाँ पे ये 250 रुपीज़ में टी शर्ट मिल जाएगी और 200 रुपीज़ में ऐसी लोअर मिल जाएंगी। फिर आगे यहाँ पे भी आपको ऐसी लोअर टी शर्ट मिल जाएंगी। कुछ सेट भी था इनके पास जो 350 का दे रहे थे, कुछ अलग अलग चीज़ें भी मिल जाएंगी। और कॉटन के प्लाजो वगैरह भी मिल जाएंगे इनके पास, 150 से स्टार्टिंग थी। बाकी यहाँ पे सॉक्स वगैरह मिल जाएंगे, और यहाँ पे भी आपको ऐसे हैंड बैग मिल जाएंगे, 150 से स्टार्टिंग है। काफ़ी बड़े बड़े बैग मिल रहे थे जो 150 की रेंज में मिल रहे थे, मुझे तो काफ़ी सही लग रहे थे। अगर आपको भी ऐसा कुछ बैग चाहिए बड़ा सा रिजनेबल प्राइस में तो आप यहाँ से ले सकते हो। यहाँ पे 50 रुपीज़ में ऐसे कड़े मिल रहे थे, 4 कड़ों का सेट था इनके पास, कुछ में 6 कड़े भी थे, वो भी 50 रुपीज़ में दे रहे थे। बट इनके पास भी बड़ा साइज़ नहीं था, छोटा ही साइज़ आपको मिलेगा। और यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर सी ऐसी मूर्तियाँ मिल रही थी, इनमें पीछे हैंग करने के लिए दिया हुआ है, तो ये काफ़ी सही लग रही थी मुझे। बाकी यहाँ पे मास्क वगैरह मिल जाएंगे। यहाँ पे 50 रुपीज़ में ऐसे दुपट्टे मिल जाएंगे, इनकी क्वालिटी काफ़ी सही थी और लेंथ वगैरह भी काफ़ी सही थी, बहुत छोटा वाला दुपट्टा नहीं था, मुझे तो काफ़ी सही लग रहे थे। कलर ऑप्शंस भी बहुत सारे थे, डिज़ाइन वगैरह भी इनके पास बहुत सारी थी। यहाँ पे आपको चप्पलें मिल जाएंगी जो 50 रुपीज़ की मिल रही थी, बच्चों की भी मिल जाएंगी, बड़ों की भी मिल जाएंगी। बट ये प्लास्टिक की चप्पलें थी और प्लास्टिक उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी इनकी, तो मैं उतना ज़्यादा तो नहीं कहूँगी कि हाँ, बट हाँ अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हो कुछ दिन पहनने के लिए। बाकी यहाँ पे आपको 10 रुपीज़ में ऐसे छल्ले वगैरह मिल जाएंगे, रिंग वगैरह मिल जाएंगी। बाकी ऐसा कुछ गोल्ड के पैटर्न में जो चीज़ें थी वो थोड़ा सा महंगी मिलेंगी, मतलब सबका अलग अलग प्राइस है, तो आप अगर आपको चाहिए तो आप देख सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे ये लोअर मिल रही थी 200 की, बट इनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, मतलब पूरा ही वेलवेट फैब्रिक था, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगी पहनने में और इसमें ठंडी भी नहीं लगेगी, मतलब इनकी क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी। ऐसी तो मैंने अमीनाबाद मार्केट में भी अभी तक नहीं देखी है, अब नया कलेक्शन आया होगा तो मे बी, बट ऐसी अमीनाबाद मार्केट में मैंने नहीं देखी है अभी तक लोअर, बट इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। और यहाँ पे आपको ऐसी स्वेट शर्ट टाइप में टी शर्ट वगैरह मिल जाएंगी, इनकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। ये 250 रुपीज़ में दे रहे थे, बट मुझे ये समझ में नहीं आया ये बॉयज़ का है कि गर्ल्स का है, या दोनों पहन सकते हैं, जो भी आप लोग देख लेना अगर आपको चाहिए होंगी। बाकी इधर बॉयज़ की लोअर मिल जाएंगी, ये 200 रुपीज़ में दे रहे थे, इनकी क्वालिटी अच्छी होती यहाँ पे, मतलब मैंने जितनी बार भी विजिट किया ना यहाँ पे जो भी सामान रहता है उनकी क्वालिटी अच्छी होती है। 100 रुपीज़ में ऐसे स्वेटर वगैरह मिल जाएंगे, डिज़ाइनें वगैरह काफ़ी सही थी, मतलब ये वाला भी काफ़ी प्यारा लग रहा था। मतलब अगर आपको मार्केट के लिए डेली यूज़ के लिए चाहिए तो आप ले सकते हो, बस आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको अच्छी मिल जाएंगी, कुछ चीज़ें ख़राब भी रहेंगी, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख के सारा कलेक्शन उसमें से चूज़ कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आपको 200 रुपीज़ में ऐसे ब्लेज़र टाइप मिल जाएंगे, ब्लेज़र काफ़ी अच्छी क्वालिटी के थे, फैब्रिक काफ़ी ज़्यादा मोटा था इनका, मतलब मुझे लगता है कि दिसंबर के महीने में आप केवल इसको पहन के काम चला सकते हो, कुछ भी और आपको पहनने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फैब्रिक बहुत ज़्यादा मोटा था इनका। बाकी यहाँ पे भी आपको ऐसी कुछ घर की चीज़ें मिल जाएंगी, यहाँ पे ऐसे कुछ आपको सैंडल्स वगैरह मिल जाएंगी, ये प्लास्टिक वाले जो नहीं होता है प्लास्टिक पैटर्न पे जो भी बोलते हैं वैसा मिल जाएगा, बट थोड़ा सा सॉफ्ट प्लास्टिक थी, इनकी मुड़ जा रहे थे इजीली, बट पहनने में पता नहीं कंफर्टेबल रहेंगे कि नहीं, ऐसा मैंने मीशो से मंगवाया था। और यहाँ पे 150 के मिल रहे थे, मीशो से मैंने इसको 250 रुपीज़ में मंगवाया था अप्रॉक्स, तो मुझे वहाँ पे महंगा पड़ा था। आपको यहाँ पे मीशो से भी ज़्यादा सस्ती चीज़ें मिल जाएंगी। बाकी यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो, 10 रुपीज़ में चीज़ें मिल रही थी, बहुत ही प्यारे प्यारे की चेन्स थे यहाँ पे, मतलब क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, 10 रुपीज़ के अकॉर्डिंग तो मुझे बहुत क्यूट लग रहे थे। बाकी सारा ही कुछ बहुत क्यूट क्यूट सा था यहाँ पे, मैंने तो 2-3 ले लिए थे यहाँ से, मतलब मैंने नहीं मेरी बहन ने लिया था क्योंकि मुझे इन चीज़ों का इतना शौक नहीं है, उसको है तो उसने लिया था। बाकी यहाँ पे देख सकते हो आप बहुत ही अच्छा कलेक्शन था। और यहाँ पे आपको हर चीज़ 10 रुपीज़ में मिल जाएगी, हर माल 10 रुपये में यहाँ मिल रहा था। तो यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा थी, थोड़ा सा भीड़ कम हुई तब मैं अंदर गई और यहाँ पे कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें मिल रही थी। बाकी क्लचर वगैरह काफ़ी सही थे और ऐसा आपको बन में लगाने वाला मिल जाएगा गजरा टाइप में, और ऐसी क्लिप्स वगैरह मिल जाएंगी 10 रुपीज़ में। 10 रुपीज़ के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी, छोटे छोटे यहाँ पे क्लचर्स भी मिल जाएंगे। अगर आपको हेयर स्टाइल करने का शौक़ है तो रबर बैंड वगैरह भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगी।
और यहाँ पे आपको ऐसी 100 रुपीज़ में टी शर्ट मिल जाएंगी। वुलन टी शर्ट थी बट क्वालिटी बहुत ज़्यादा बेकार थी, सारा यूज्ड प्रोडक्ट लग रहा था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था यहाँ पे कुछ भी। और यहाँ पे भी आप कुछ भी ले सकते हो, हर माल 10 रुपये में मिल रहा था। रबर बैंड वगैरह थी, छोटे छोटे से क्लेचर्स थे, ऐसे क्लेचर्स आपको मिल जाएंगे 10 रुपीज़ में 5 क्लेचर्स मिल जाएंगे। और बहुत ही अच्छी अच्छी सी रबर बैंड भी थी इनके पास। मतलब अगर आप हेयर स्टाइल वगैरह करते हो ना, छोटी रबर बैंड लगानी पड़ती है उसमें, तो ऐसी आपको रबर बैंड भी मिल जाएंगी 10 रुपीज़ में। बाकी ऐसे बैक पिन वगैरह मिल जाएंगे, हेयर बैंड वगैरह मिल जाएंगे। ओके गाइज, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी मैं इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लोर करूँगी। मैं मतलब पूरी मार्केट को एक्सप्लोर करूँगी बट छोटे छोटे पार्ट्स में। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे ट्यून, लव यू ऑल, बाय बाय।